बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आपसे मुलाकात हेल्थ से रिलेटेड मौज़ूआत पर होती रहती है। आप लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं, आपका फीडबैक मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि हमारा मकसद है आपको दुखों से निजात दिलाना। शिफा बेशक अल्लाह ताला की ज़ात देती है, लेकिन इंसान की मुआलज की कोशिश होती है और अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आज इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती या आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं दूसरे अपने अहबाब के साथ। आज का दिन जोड़ों के दर्द के हवाले से मनाया जा रहा है। आपने वीडियो पूरी देखनी है। इसके एंड पर मैं 2 ऐसे नुस्खे बताऊंगा जो आप घर पर बैठ के तैयार कर सकते हैं और मुसलमा हैं, तजुर्बाशुदा आजमूदा चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करके जोड़ों के दर्द से खुद भी, अपने अहबाब भी, आपके बुजुर्ग भी फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि मैंने ये जो नुस्खे हैं खुद इस पर रिसर्च की, खुद लोगों को बताए, तो फिर आगे से आगे वो नुस्खा चलता रहा। आज मैं सदका जारिया के तौर पर आप तक ये नुस्खा पहुंचाऊंगा। हम या हमारे बुज़ुर्ग जब 30-40 से अबव होते हैं तो फिर ये होता है कि हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का ये बीमारी इसे बोलते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक गारंटी है। कुदरत ने भी जो है हर चीज़ की गारंटी रखी है। जैसे हमारी उम्रें हैं, उनकी एक तबई उम्र की एक एवरेज उम्र है हमारी, उस उम्र को हमने उस तक पहुंचना है और फिर जो है उसका इख्तिताम होना है। इसलिए जैसे जैसे गाड़ी का मॉडल पुराना होता जाता है तो उसके फिर जो है स्पेयर पार्ट्स की कारकर्दगी उस पर इफेक्ट करती है। इसी तरह हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या हम लोग हैं, जैसे जैसे उम्र गुजरती है तो कुछ आराम तलबी का एलिमेंट हमारे में आ जाता है और हम जो है आराम को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करते। क्योंकि हमारे जॉइंट फैमिली में या हमारे जो अजीज़ व क़रबा हैं वो इससे अगर तो अच्छे हैं, फर्माबरदार हैं, तो वो कहेंगे जी आप काम नहीं करें, हमने काम करना है, अब आपकी उम्र नहीं, आप जो है कुछ आराम कर लें। तो इसमें सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि अपने मोमेंट को नहीं रोकना, यानी चलते फिरते रहना है। अपने मामूलात जो हैं बड़े भारी काम नहीं करें, लेकिन चलने फिरने वाला जो काम है उसको ज़रूर सर अंजाम दें। जैसे एक छोटे बच्चे होते हैं घर में या फैमिली में, तो उनको खिलाना, सैर कराना, आना जाना, मिलना मिलाना, मस्जिद तक नमाज़ पढ़ने जाना, इससे जो है आपकी मूवमेंट रहती है। जॉइंट जो है, जोड़ों का दर्द है वो नहीं आता करीब, क्योंकि उसमें हरकत रहती है। इसी के लिए कहते हैं हरकत में बरकत है। अच्छा, दूसरा ये है कि अपनी खुराक जो है उस पर ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। कोई हैवी डाइट इस्तेमाल नहीं करना, खुसूसन गोश्त जो है उसका, बिरयानी चावल वगैरह का, कबाब जो है, फास्ट फूड है, उसका इस्तेमाल कम करना है। क्योंकि इसमें यूरिक एसिड की जो ज़्यादती हो जाती है जोड़ों में, तो वो इस पर असरअंदाज होती है। जोड़ या तो सूज जाते हैं, गंठिया की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, या फिर वैसे दर्द करते रहते हैं, घुटनों में से आवाज़ें आती हैं और उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है, नमाज़ पढ़ने में। तो ये तो हो गई इसकी अलामात और वजूहात। और फिर क्या होता है कि या तो इंजेक्शन लगवाते रहते हैं, और एक तबका ऐसा है जो टीके लगवाता है तो दर्द रुक रहता है, जब टैबलेट्स लेता है दर्द रुका रहता है, जिस दिन डोज नहीं लेते दवा की तो दर्द फिर शुरू हो जाता है। उन अद्वियात जो ये नशे वाली अद्वियात हैं जो आदि कर देती हैं, मुसलसल खानी पड़ती हैं, इनके असरात जो हमारे मैदे जिगर पर बहुत बुरे पड़ते हैं और हमारा जो है दीगर निज़ाम जो है हमारे जिस्म का है, बॉडी का है, तो वो ही डिस्टर्ब होता है। लेकिन हम कोई सही इलाज जो है सही डॉक्टर के पास, एक तबका ऐसा है जो पैसे तो बचाता है लेकिन सही डॉक्टर के पास जो है वो नहीं जाता, तो वो सदाबहार दवाएं खाते रहते हैं। हमारे जो दूसरे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अच्छा इलाज भी करवाते हैं
और दुखों से, बीमारियों से बचे भी रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज है वो तो पैदा किया ही है। ये हम पर मुनसर है कि हम वो इलाज करवाते हैं या नहीं, क्योंकि इंसान तो खुद मुख्तार है, अपनी मर्ज़ी कर सकता है, किसी का पाबंद तो है नहीं। चाहे तो वो पैसे बचा के रखे, चाहे तो पैसे अपनी सेहत पर लगाए, अपनी आसूदगी पर लगाए। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसकी तरफ कि करना क्या है इलाज के तौर पर। जैसे कि स्टार्ट में मैंने कहा, पहले तो है खाने की दवा का नुस्खा, बड़ा आसान सा है। एक फल है बेलगरी। बेलगरी पंजाब में अक्सर पाया जाता है, जैसे बकर है, रहीम यार खान है, या पंजाब के दीगर इलाके हैं, फैसलाबाद है, तो आम ये मिल जाता है। गर्मी के मौसम में फल जो है मिल जाता है, और सर्दियों में भी शायद मिल जाए। तो इसका क्या करना है, इसको जितना आप चाहें, 5 दाने 7 दाने, ये माल्टे से थोड़ा सा बड़ा चकोतरे की साइज़ का होता है, और बड़ा खूबसूरत सा फल है। अमूमन मैंने भी देखा है कि आप कहीं सफ़र कर रहे हों तो हैंड फ्री मुँह पे वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, बेच रहे होते हैं, या शहरों में भी कहीं ना कहीं सब्ज़ी की दुकानों से, फ्रूट वाली दुकानों से ये मिल जाता है। बेलगरी, बेल पत्थर भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये फल ले लेना है आपने, उसको सर्दी पे साए पे सूखने देना है। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो उसको अपने ग्राइंडर कर लेना है, पीस लेना है। बराबर वजन में सूजी मिला लेनी है। अब ये मिल गई सूजी, अब आपने हलवा तैयार कर लेना है। ये हलवा आपने सुबह दोपहर शाम 1-2 चम्मच इस्तेमाल करना है, कंटिन्यू लेते रहना है, क्योंकि मीठा जायका उस जो शुगर के मरीज़ हैं वो उसमें मीठा कम लें, और जो आम नॉर्मल है वो उसको इस्तेमाल करें। इसके खाने से कभी भी जोड़ों का दर्द नहीं रहेगा। आपको किसी डॉक्टर के पास अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कैल्शियम की टैबलेट्स देते हैं, जो है कैल्शियम के इंजेक्शन देते हैं जो पीने होते हैं, या ये होता है कि जोड़ों के अंदर जो है इंजेक्शन लगाने होते हैं। ये सब के सब जो है इलाज फेल है, इसका कोई मौसर इफेक्ट नहीं होता, बल्कि हमेशा ये जो है डोज लेनी पड़ती है। तो ये तो हो गई खाने की दवा। अब लगाने की दूसरा नुस्खा जो मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में, वो है बेरी। आमतौर पर हर जगह पाई जाती है। बेरी के पत्ते ले लेने, उनको जितने भी पत्ते आप ले सकें वो ले लेने, पाव ले लें, हाथ पाव ले लें, पानी में पका लें। ठीक है, तो पानी में उसको जोश देके, ये है बेरी के पत्तों का जुशाना, बना के रख लें। उसको नीम गर्म करें, जहाँ जहाँ आपके दर्द है, घुटनों में है, पाँव में है, जहाँ कहीं भी है, तो उसकी आपने कोई कपड़ा ले लेना है, उसको भगो के गर्म, तो उसकी टकोर करनी है। रोज़ाना ये करनी है, रोज़ाना वो हलवा खाना है। ये आप उसको मुस्तकिल तौर पर अपने बुज़ुर्गों को जो है खिलाना है, तो जोड़ों के दर्द के जो जान छूट जाएगी मुकम्मल तौर पर। ये तो इसका तो ये गारंटेड चीज़ है और आजमूदा चीज़ है। इसमें आप आजमा के देखिएगा। आप दुआएं देंगे, जिसको भी बताएंगे ये सदका जारी है, वो भी इससे मुस्तफ़ीद होगा। उसके दुख में आप फैसिलिटेट का एक रोल प्ले करेंगे तो उसका सवाब है। और दूसरी बात ये है कि आपने प्राइस भी मैंने बता दिए कर दिया है, आपको ये नुस्खे भी बता दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और अगर कोई मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो जो आप जानना चाह रहे हों तो फिर वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए।